होता है तो कई बार जैसे दिवाली या होली के टाइम पे गोल चक्कर नहीं टापना, कोई चौराहा नहीं टापना चाहिए, क्योंकि वहां लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो क्या ऐसा होता है जो कोई करता है वहां पे कुछ भी टोटका, और अगर हम उसके ऊपर से टाप जाएं तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट हो जाता है उस चीज का? ये मैजिक जो है ना, दो तरह से होता है। एक तो आप किसी को पक्का टारगेट करके करते हैं, आप जिस बंदे के पास जाते हैं आप उस बंदे को डाटा अवेल करते हैं कि जी मुझे फलां के ऊपर मैजिक करना है। जो बंदा मैजिक करेगा वो उस बंदे से पूछेगा कि जिस पे आपने मैजिक करना है उसका नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, ठीक है ना। मदर नेम और बंदे का नेम, ये दो चीजें मैजिक करने वाले यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर उनको आपके बॉडी का कोई ऐसी चीज है जैसे आपके बाल या आपके नाखून, ऐसी कोई चीज अगर उनके हथे चढ़ जाए तो इस पे उनको बहुत ज्यादा आसानी होती है मैजिक करने में। तो इसलिए लेडीज को अपने बाल जब वो कंघी करती हैं बहुत अच्छे से डिस्पोज करने चाहिए, और वो ऐसे तरीके से डिस्पोज करने चाहिए कि वो किसी ऐरे गहरे के हथे ना चढ़े। और अपने नाखून भी जब आप काटते हैं तो आप उनको अच्छे से डिस्पोज करें। और अगर घर में आपके कोई गमले रखे हुए हैं तो आप गमलों की मट्टी के अंदर उनको वो डाल दें। वो जब जल डलेगा खुद ही चौकी होएगी ना, तो वो नाखून उसके अंदर गल जाते हैं, ठीक है ना। और बालों को आप बहुत अच्छे से डिस्पोज करें, ओपन ना फेंका करें। ये बाल हासिल करके और आपका डाटा हासिल करके फिर टारगेट करते हैं, अगर तो किसी ने किसी को टिपिकली टारगेट करना हो तो। अगर एक आदमी जाता है और वो कहता है जी मेरी फैक्ट्री बंद है, आप मेरी फैक्ट्री को खोल दें और मेरी फैक्ट्री के ऊपर जो कुछ है ना वो किसी और पे डाल दें। अब ऐसी सूरत में वो किसी को टारगेट नहीं कर रहा, वो कहता है जी बस मेरी फैक्ट्री नु खोलो, मेरा ताला तोड़ो ते ये ताला किसी होर दे घर ते पाओ ताकि मेरी जान छूटे। अब क्या होएगा कि वो बंदा एक कॉमन सी चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर वो मैजिक करेगा। अमूमन ये छोटी डोलियां लेते हैं, जो ये मट्टी की कुम्हार बनाते हैं, छोटी छोटी डोलियां, उसके अंदर जल या मांस या ऐसी कोई चीज डाल के और अमूमन उसका मुंह बांधते हैं किसी कपड़े से या रस्सी से या किसी ऐसी चीज से, और वो फेंक देते हैं चुरस्तों में। या वो एक सण होती है, पुराने वक्तों में उसके बाण से वो चारपाइयों की बुनाई होती थी, सण। पंजाबी दे पुराने लोग थे, उन्होंने समझ होंगे, इंग्लिश च मैंने उसके नाम का पता नहीं कि उन्होंने की कहते ने। उसकी रस्सी पे ज्यादा मैजिक करते हैं। या काले कपड़े की लीर, काले कपड़े की या प्योर रेड कपड़े की, ये दो किस्म के कपड़ों की लीरें अगर आपको कहीं चलते हुए सड़क पे पड़ी हुई नजर आए तो आप अवॉइड करें उनके ऊपर से गुजरने से। काले कपड़े की लीर या प्योर रेड कपड़े की लीर, ये इनको यूज करते हैं। अब जब उन्होंने ओपन किया है तो ओपन में फिर हार्ड लक उस बंदे की है जो फर्स्ट टाइम उसके ऊपर से गुजरा। यानी उन्होंने वो डोली या वो लीर या सण की रस्सी या मुंज की रस्सी या वो रेड कपड़े की या पुरानी कोई वैसे ही शलवार, अमूमन लेडीज की ना शलवार पुरानी वो ले लेंगे, चाहे उन्होंने कहीं से भी उठाई हो, रद्दी से उठाई हो, जिधर से उसके ऊपर कर देंगे और ऐसे किसी चौरस्ते में फेंक देंगे। तो जो आदमी फर्स्ट टाइम उसके ऊपर से गुजर गया वो इफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से बेशक सारा दिन लोग गुजरते रहे उनको कुछ नहीं होएगा। जो पहला बंदा उसके ऊपर से गुजरेगा, और ये अमूमन करते हैं रात को 2-3 बजे फेंकते हैं। सुबह अर्ली अर्ली जो बंदे पहले उठकर निकलते हैं या चलते हैं वो बंदे ध्यान रखें, और अमूमन ऐसी जगहों पे चौक में चौरस्तों में ये चीजें फेंकते हैं कि जहां से सारा दिन लोगों ने टापना हो। तो वो जो पहला बंदा उसके ऊपर से गुजरेगा वो जो भी है, तो अनलकीली वही आदमी उस चीज को अपने ऊपर ले लेगा या उस पर वो चीज चली जाएगी और जिसने करवाई है उसकी जान छूट जाएगी। तो करने वाले और कराने वाले दोनों पापी हैं और दोनों नरक में जाएंगे, दोनों से रब नाराज है और दोनों अपना फेथ नहीं बचा सकते, ना फेथ लेकर जा सकते। जब ये सीखते हैं ना मैजिक, आप इसके सीखने से अंदाजा लगाएं कि ये कितनी नेगेटिव या कितनी भयानक, कितनी गंदी चीज है। ये मत्था टेक के ना जब भी वो उल्टा उच्चारण करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपलें दी थी, मैं जानबूझ के वो नामों को रिपीट नहीं कर रहा,
कि जब ये 40 डेज तक, ये 40 दिनों में ये अपना वो करते हैं मंत्र पूरा, 40वां दिन जब होता है, जिसने मैजिक सीखना होता है, 40वें दिन उसके नाक से भी ब्लड आने लग जाएगा, उसके कान से भी ब्लड आने लग जाएगा, उसके मुंह से भी ब्लड आने लग जाएगा, आंखों से भी हो सकता है कि ब्लड आने लग जाए। ये साइन होता है कि अब उसमें मैजिक आ गया। जब तक ये ना हो उस वक्त तक वो समझते हैं कि अभी तक हमें मैजिशियन नहीं बन सके या हमारे पास मैजिक नहीं आया। तो गोया जिस बंदे की सीख में इतनी चीज होएगी और उसको इतना दर्द तकलीफ होएगी सीखने में, तो आगे वो जब लोगों पे करेगा तो उन बेचारों को कितनी तकलीफ होएगी या वो कितने दर्द में कितने कष्ट में पड़ेंगे। इसलिए जब भी कोई मैजिशियन मैजिक में इंटर हो गया और उसने मैजिक सीख लिया, वो समझ ले कि उसने अपना घर नर्क में बना लिया, वो कभी भी नहीं बख्शा जा सकता, कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, रब उसे कभी भी माफ नहीं करेगा अनटिल कि वो इस चीज से क्षमा मांग ले। लेकिन जिस बंदे ने एक दफा मैजिक सीख लिया उसकी जुबान पे क्षमा आती नहीं, वो क्षमा मांग नहीं सकता, वो माफी नहीं मांग पाएगा, इसी तरीके से मर जाएगा, लेकिन वो माफी ना मांग पाएगा ना ले पाएगा। माफी इस चीज के सीखने से पहले पहले ही मिलती है। जिसने सीखने से पहले पहले ले ली उसको रब कर देता है माफ, और जिसने एक दफा ये छलांग लगा दी, मैं नहीं समझता कि उसमें से कि कोई 10,000 में से शायद कोई एक कोई ऐसा हो, और वो फिर सारी उम्र अगर किसी आश्रम में बैठा रहे, किसी के चरणों में बैठा रहे, किसी गुरु के शरण में बैठ जाए, तो फिर तो वो शायद बच जाए, अदरवाइज ये चीजें उसको वैसे ही नहीं जिंदा छोड़ेंगी, वैसे ही मार देंगे। क्योंकि उनको भी वो होती है ना कि हमारा एक भगत जो है वो हमारे हाथ से निकल रहा है, वो निकलने नहीं देते, वो फिर तंग उसको इतना करते हैं कि वो मजबूर होता है इंसान, वो फिर गलत से गलत ही करता चला जाता है, आगे से आगे ही बढ़ता चला जाता है, पीछे हट नहीं सकता, वो हटने देती नहीं है वो ताकतें।